तड़प तड़प के रोई। शाम का समय था। सूरज की रोशनी ढलती ढलती धीमी और सुनहरी हो चुकी थी। महाराष्ट्र के एक शांत कस्बे मालेगांव में, जहां सड़कों पर दिन ढलते ही ठंडी हवा बहने लगती है, लोग अपने अपने घरों से बाहर बैठकर बातचीत करते हैं, बच्चे मैदानों में दौड़ते भागते हैं, वहीं उस दिन भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही घंटों में इस शहर का वातावरण बदल जाएगा और एक ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर हर इंसान का दिल कांप उठेगा। शहर की सीमा से जुड़ा एक खुला सा खेल का मैदान, जहां हर रोज बच्चों की हंसी गूंजती थी, मिट्टी की खुशबू और बच्चों की चीख पुकार खुशी का नजारा बनाती थी। स्कूल की छुट्टी के बाद यही जगह बच्चों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन जाती थी। वहां झूले झूलते, गेंद उछलते, हंसी मजाक करते, सपने की उड़ान भरते। उसी मैदान में उस दिन एक नन्ही सी बच्ची भी खेल रही थी। सिर्फ 4 साल की यदीना, उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी जिसका दुपट्टा बार बार हवा में उड़ जाता और वो हर बार हंसते हंसते उसे ठीक करती। उसके बालों में 2 प्यारी छोटी जिसमें गुलाबी रिबन बंधा था। उसकी हंसी में वो चमक थी जो किसी भी इंसान के दिल को पिघला दे। ऐसा लगता था जैसे उसकी हर हंसी आसमान में उड़ते बादलों से टकराती और वापस फूल बरसाती। दोस्तों, आगे पूरी घटना बताने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उस बेचारी 4 साल की नन्ही परी यदीना को इंसाफ मिल सके। यह घटना घटी थी 16 नवंबर 2025 को, लेकिन हम आपको ठीक इससे 1 महीना पीछे लेकर जाते हैं। डूंगराले गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें 4 साल की यदीना रहा करती थी और उसकी छोटी बहन थी। यदीना के पिता एक फोटोग्राफर थे, जिसके चलते उनका काम बाहर ही रहा करता था। तभी एक दिन किया हुआ यदीना के पिता और विजय नाम के लड़के के बीच में झगड़ा हो गया और इसी झगड़े से नाराज इस 24 साल के विजय ने एक खेल रचा और अब बदले की आग में जल रहा यह विजय यदीना को बहला फुसलाकर 16 नवंबर 2025 को चॉकलेट खिलाने के बहाने ले गया और झगड़ा हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था, तो किसी ने इतना गौर भी नहीं किया। और उस दिन यदीना के पिता काम के चलते बाहर गए थे और इसी का फायदा उठाकर इस 24 साल के विजय ने पलक झपकते ही अपनी बातों में फुसलाकर ट्रॉफी और चॉकलेट का लालच देकर ले गया। बेचारी छोटी बच्चों को क्या पता था, इस दुनिया में अपनापन दिखाने वालों में कुछ शैतान भी होते हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। विजय ने खेल रही बच्ची को शाम के समय चॉकलेट के बहाने घर से दूर ले गया। अच्छा, ये यदीना दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी तो किसी ने इतना गौर भी नहीं किया। जब शाम होने लगी तो बच्ची की मां और उसके घर वालों को बच्ची के घर में न होने का एहसास हुआ, तो फिर पड़ोस में पूछा, वहां भी नहीं? अच्छा, गांव में छोटी सी भी कोई बात हो जाती है तो पूरे गांव में पलक झपकते ही बात फैल जाती है। तो बच्ची के गुम होने की बात गांव में आग की तरह फैल गई। आज पड़ोस के सभी लोग बच्ची को खोजने में लग गए हैं। नवंबर के समय में अंधेरा भी जल्दी होने लगता है। गांव में सीसीटीवी तो कहीं लगे नहीं रहते हैं कि उसमें देख सुन के बच्चे को खोजा जाए। गांव के सभी जगह लाइट भी प्रॉपर नहीं रहती है। अच्छा, घर से 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर लगा था। बच्ची को खोजते खोजते कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, गूगल टावर के नीचे बीटीएस रूम बने होते हैं और सफाई करने चलते। उन रूम के आसपास थोड़ा बहुत जंगल भी रहता है और इस जंगल में बच्ची की लाश मिलती है। उसके शरीर पर कई गहरी चोट के निशान थे। सर को भारी पत्थर से कुचला गया था। देखने वालों के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस ने जांच शुरू किया तो पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाला विजय खैरनार है। जब मालूम हुआ, गांव वालों को तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि विजय भी बच्ची को खोजने का नाटक कर रहा था। अनमैरिड विजय खैरनार को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस ने विजय की अच्छी तरह से खातेदारी की तो विजय ने अपनी हैवानियत की दास्तान सुनाई। छोटे से झगड़े के चलते उस बदले की आग में उस नन्ही सी जान के साथ ऐसा हरकत किया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन यहां हैरान कर देने वाली बात तो यह है, ये विजय खैरनल उस बच्ची को ढूंढने का 3 घंटे तक नाटक करता रहा और अभी तक किसी को जरा सा भी शक इस हैवन विजय खैरनल पर नहीं गया था, क्योंकि झगड़ा हुआ तो 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन किसको क्या पता था, इस 24 साल के विजय खैरनल के दिमाग पर एक शैतान सवार है
और उसके बाद विजय को पुलिस ने हिरासत में लिया और अच्छा से खिलाई पिलाई करी। पुलिस की खिलाई अप्लाई होने के बाद तब इस विजय खैरनल ने यह कबूला अपनी उस 1 महीने पहले लड़ाई का बदला लेने के लिए इस तरह की यह हरकत की गई। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है, हमारे देश में ऐसे लोगों को सख्त सजा नहीं दी जाती, केवल उम्र कैद दी जाती है और जेल में फिर यह इस तरह के लोग आराम से जिंदगी काटते हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत में सबसे सख्त कानून बनना चाहिए, जिससे कि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 10,000 बार सोच। और अब येदिना के पूरे परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल है। हर कोई ये मांग कर रहा है आरोपी को सबसे सख्त सजा दी जाए और महाराष्ट्र में लोग सड़क पर उतर चुके हैं इस नन्ही बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ, क्या इस 4 साल की नन्ही सी बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा या फिर यह कैसे भी और पुराने कैसे की तरह दब जाएगा, जिस तरह से पिछले और के सभी तक पेंडिंग है। लेकिन आखिर में यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि समाज में सभी लोग इन हवन लोगों से सावधान रह सके। धन्यवाद।